आतंकी नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई हुई है। जांच एजेंसियों का तगड़ा एक्शन देखने को मिला है और एक बार फिर गद्दार बेनकाब हुआ है। कर्नाटक से आतंकी मोहम्मद सुहैल की गिरफ्तारी ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया, क्योंकि इस आतंकी के निशाने पर अरबों सनातनियों की आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक अयोध्या का भव्य दिव्य राम मंदिर था। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई पहले से पकड़े गए कुछ संदिग्धों से मिले इनपुट के आधार पर हुई, यानी कुल मिलाकर 3 आतंकी दबोच लिए गए और बड़ी साजिश नाकाम हो गई। जांच एजेंसियों के खुलासों ने खलबली मचा दी, क्योंकि सुहैल ने कई राज खोल दिए और उसके पाकिस्तानी कनेक्शन के सबूत भी मिल गए। दूसरी ओर अयोध्या राम मंदिर परिसर की सुरक्षा को लेकर लगातार निगरानी और सतर्कता बढ़ाई जा रही है। आज के दौर में राम मंदिर हिंदुओं का सबसे बड़ा मुद्दा है और फिलहाल चढ़ावे चोरी का मामला अयोध्या राम मंदिर को लेकर पूरे देश में छाया हुआ है। ऐसे में सुहैल की गिरफ्तारी बेहद महत्वपूर्ण है। सुहैल अभी और भी राज खोलेगा, बड़ी गिरफ्तारियां होंगी, पूरा नेटवर्क ध्वस्त होगा। योगी का बुलडोजर इन तमाम देशद्रोहियों के कलेजे पर चलेगा। नमस्कार, जय श्री राम। थर्ड आई में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे एक गद्दार बेनकाब हुआ है, कैसे पाकिस्तानी लिंक का पर्दाफाश हुआ है और कैसे राम मंदिर के खिलाफ बड़ी साजिश फेल हो गई है। अयोध्या राम मंदिर उड़ाने की बड़ी साजिश फेल। कर्नाटक से देश विरोधी कट्टरपंथी सुहैल गिरफ्तार। जांच एजेंसियों के एक्शन से कांपा पाक नेटवर्क। सीएम योगी का सनातन विरोधियों पर तगड़ा एक्शन। अयोध्या के राम मंदिर को बम से उड़ाने की साजिश कर रहे एक आतंकी को एटीएस एनआईए ने कर्नाटक से गिरफ्तार किया। जी हां, कर्नाटक से वो अयोध्या के लिए साजिश रच रहा था। इस जिहादी का नाम मोहम्मद सुहैल है और केवल 22 साल इसकी उम्र है। यूपी के सहारनपुर का रहने वाला है और कर्नाटक की एक फैक्ट्री में काम करता था। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस का दावा है कि सुहैल पाकिस्तान के एक आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ था, यानी भारत में रहकर भारत का नमक खाकर यह गद्दारी कर रहा था। यह पहचान छिपाकर कर्नाटक के दावणगेरे में रह रहा था, एक पेंटर का काम कर रहा था। एजेंसियों को सुहैल के मोबाइल से पाकिस्तान के नंबर, संदिग्ध व्हाट्सएप ग्रुप और हथियारों के साथ कई फोटो भी मिले हैं। एनआईए और एटीएस के ऑफिसर उससे पूछताछ कर रहे हैं। बहुत जल्द उसे उत्तर प्रदेश लाया जाएगा, फिर योगी मॉडल के तहत उसका इलाज होगा। आपको बता दें कि सुहैल पर खुलासे ने एक बार फिर से गद्दार गैंग को बेनकाब कर दिया है। यह पूरा मामला तब सामने आया जब जांच एजेंसियों को पहले से गिरफ्तार 2 संदिग्ध से पूछताछ के दौरान कई सबूत मिले। दावणगेरे और तुमकुरू से गिरफ्तार किए गए 2 आतंकियों ने पूछताछ में मोहम्मद सुहैल का नाम लिया। इसके बाद एटीएस और केंद्रीय जांच एजेंसियों ने स्थानीय पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और फिर इन लोगों को दबोचा, जिसके बाद कर्नाटक के बन्नीकोडु गांव से उसे गिरफ्तार किया गया। जांच एजेंसियों का दावा है कि वो पहचान छिपाकर रह रहा था और सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी आतंकियों के संपर्क में था। यह गिरफ्तारी इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि यह किसी एक व्यक्ति की गतिविधि नहीं, बल्कि भारत विरोधी पाकिस्तानी नेटवर्क की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, जो बड़े स्लीपर सेल की तरफ इशारा करती है। आतंकवाद के मामलों में अक्सर गिरफ्तारियां कई बार कई कड़ियों को जोड़ती है, खुलासा करती है। यही कारण है कि एनआईए और एटीएस अब उसके डिजिटल डेटा, उसके संपर्कों और फाइनेंशियल एक्टिविटी की डिटेल जांच कर रही है। जांच एजेंसियों का मानना है कि समय रहते कार्रवाई नहीं होती तो मामला और गंभीर हो सकता था और फिर यह एक बड़ी साजिश का रूप ले सकता था। मोबाइल फोन से मिले सबूत और जांच का आधार। आतंकी सुहैल के भाई का इस पर बयान आया है। उसने कहा है कि सुहैल मेरा छोटा भाई है और मैं उसे अपने साथ काम पर लेकर आया था। हम पहले भी कहीं और साथ काम कर चुके हैं। मैं उसे दिल्ली, नोएडा और हिमाचल प्रदेश के शिमला लेकर गया था।
यहां आने से 2.5 महीने पहले मैंने उसे अपना मोबाइल फोन दिया था। 15 दिन बाद उसने मुझसे कहा कि हम साथ में काम करने जाएंगे, हम जहां भी जाएंगे काम करेंगे। वो पिज्जा पॉइंट पर काम कर रहा था। वो समय पर घर आता था, मुलाकात होता था, लेकिन घर आने के बाद पिछले समय वो चला गया था और अब इस पर शक काफी गहरा गया है। इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू वो डिजिटल सबूत है जिसका दावा जांच एजेंसियां कर रही हैं। अधिकारियों के मुताबिक सुहेल के मोबाइल फोन से पाकिस्तान कंट्री कोड वाले कई नंबर मिले। इसके अलावा कुछ संदिग्ध व्हाट्सएप ग्रुप, हथियारों के साथ तस्वीरें और ऑडियो क्लिप भी बरामद होने की बात कही गई है। सुरक्षा एक्सपर्ट्स के मुताबिक आधुनिक आतंकवादी नेटवर्क अब सोशल मीडिया और इनक्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का अधिक इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इससे सीमाओं के पार संपर्क बनाना आसान हो जाता है। सभी डिजिटल डेटा की अंतिम पुष्टि फॉरेंसिक जांच के बाद होती है। इसलिए एजेंसियां मोबाइल डेटा, चैट रिकॉर्ड, कॉल डिटेल और ऑडियो फाइल्स की फॉरेंसिक जांच करा रही है और ये सबूत प्रमाणित हो जाते हैं, ये साबित कर देते हैं कि साजिश केवल विचारों तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसके लिए संपर्क और बड़ी तैयारी की भी कोशिश थी, तो फिर बड़ा धमाका होगा। यही कारण है कि जांच एजेंसियां इस मामले को बेहद संवेदनशील मान रही हैं। लेकिन असली सवाल तो कुछ और है, और वो सवाल है, देश में रहकर देश से गद्दारी क्यों? भारत में रहकर भारत के लोगों के साथ, भारत के बीच में हमारे देश का नमक खाकर हमारे देश से गद्दारी क्यों? ऐसे कई लोग गिरफ्तार हो रहे हैं और ये ज्यादातर मुसलमानों में देखा जा रहा है, जिनके सबूत सीधे तौर पर ये स्पष्ट करते हैं कि इनके लिए पहले मजहब है, लेकिन भारत को लेकर ये कभी पॉजिटिव नहीं सोच सकते। ऐसा एक बड़ा तबका जिहादियों का है और इनके लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग हो रही है। ऐसे लोग अगर भारत में रहेंगे, भारत को खोखला करेंगे, कमजोर करेंगे और फिर भारत के लोगों के लिए ही सबसे बड़ी मुसीबत भी बनेगी। पीएफआई आतंकियों के निशाने पर अयोध्या राम मंदिर। राम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति और ऐतिहासिक पहचान का भी सबसे बड़ा प्रतीक है। हिंदुओं का गर्व करने का सिर है। यही कारण है कि जब भी देश विरोधी या कट्टरपंथी तत्व भारत की भावनाओं को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे प्रतीकों को निशाना बनाने की खबर सामने आ जाती है। पिछले कुछ सालों में कई राज्यों में कट्टरपंथी नेटवर्क, अवैध फंडिंग और संगठित गतिविधियों को लेकर जांच एजेंसियों ने तगड़ी कार्रवाई की है। इसी कड़ी में पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर भी कई गंभीर आरोप लगे थे, जिसके बाद केंद्र सरकार ने उस पर बैन लगा दिया था। 2022 का मामला था, गृह मंत्रालय की तरफ से पीएफआई को बैन कर दिया गया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि बैन होने के बाद भी पूरा नेटवर्क ध्वस्त हो गया। आज भी पीएफआई के लोग राम मंदिर को लेकर साजिशें रचते हैं। राम मंदिर भारत की सुरक्षा का अहम हिस्सा है, राष्ट्रीय धरोहर है। अयोध्या राम मंदिर लंबे समय से आतंकियों के निशाने पर रहा है, कट्टरपंथी जिहादियों के निशाने पर रहा है। और कौन भूल सकता है 5 जुलाई 2005 की वो तारीख, जब लश्कर तैयबा के आतंकवादियों ने अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर पर हमला किया था। लेकिन तब सुरक्षा बलों ने इसे नाकाम कर दिया था और सभी हमलावर मारे गए थे। इसके बाद जांच एजेंसियों ने समय समय पर पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों और उनके समर्थक नेटवर्क से जुड़े इनपुट मिलने की जानकारी दी। कई बार खुफिया एजेंसियों ने राम मंदिर और अयोध्या को लेकर आतंकी हमले की आशंकाओं के संबंध में अलर्ट जारी किए, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था लगातार मजबूत की गई। हाल के सालों में डिजिटल माध्यमों, सोशल मीडिया और इंक्रिप्टेड चैट प्लेटफॉर्म के जरिए कट्टरपंथी तत्वों द्वारा युवाओं को प्रभावित करने और संवेदनशील धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की कोशिशों की जांच भी सामने आई। कई बार धमकियां मिली हैं, पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है और पिछले कुछ समय से जब राम मंदिर का लोकार्पण हुआ 2024 में, तब से कुछ जिहादी बेचैन हैं। वो लगातार साजिशें रच रहे हैं, लेकिन योगी राज में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है। अयोध्या राम मंदिर में किसी की भी साजिश सफल होने वाली नहीं है। एक तो रामलला का आशीर्वाद और दूसरा योगी आदित्यनाथ की अगुवाई। चाहे वो सुहेल हो, सुहेल का अब्बू हो या उसका पाकिस्तान में बैठा कोई बहुत बड़ा आका, वो राम मंदिर पर कभी हमला नहीं कर सकता, क्योंकि राम मंदिर की सुरक्षा अभेद्य है। योगी सरकार का तगड़ा एक्शन और बड़ा संदेश। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की सुरक्षा पहले से ही देश की सबसे मजबूत सुरक्षा व्यवस्थाओं में गिनी जाती है।
सीएम योगी की सरकार ने अयोध्या को हाई सिक्योरिटी जोन के तौर पर विकसित किया है। मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में बहुत ही शानदार बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी, एंटी ड्रोन सिस्टम, विशेष सुरक्षा बल और खुफिया निगरानी लगातार एक्टिव 24/7 काम हो रहा है। बड़े पैमाने पर सुरक्षा की तैयारी है, पुख्ता है। सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ी जीत किसी हमले के बाद कार्रवाई नहीं होती, बल्कि हमले से पहले साजिश को नाकाम करना होता है। और योगी प्रशासन, अयोध्या की पुलिस, यूपी की पुलिस और देश की जांच एजेंसी और राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्रवाई हो रही है वो निश्चित तौर पर तारीफ के काबिल है। यदि जांच एजेंसियों के दावे सही साबित होते हैं तो ये गिरफ्तारी उसी रणनीति की सफलता मानी जाएगी। ये घटना एक और संदेश देती है कि भारत की सुरक्षा एजेंसियां अब टेक्निकल निगरानी, डिजिटल ट्रैकिंग और अंतर्राज्यीय समन्वय के जरिए तेजी से काम कर रही हैं। चाहे खतरा सीमा पार से आए या देश के भीतर छिपे नेटवर्क से, सुरक्षा एजेंसियों का लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है: आस्था, सुरक्षा और राष्ट्र हित पर किसी भी हमले की कोशिश को शुरुआती दौर में ही कुचल देना है। राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, करोड़ों सनातनियों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। अगर जांच एजेंसियों के दावे सही साबित होते हैं तो ये केवल एक गिरफ्तारी नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी सफलता होगी। और इसलिए लोग मांग कर रहे हैं इस गद्दार को फांसी की सजा होनी चाहिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।